जज वीडियो स्कैंडल की बाज़गश्त आपको आज भी हर तरफ सुनाई दे रही है। 2 दिनों के अंदर 2 स्टोरीज़ अंसार अब्बासी ने की हैं, जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि जो मज़ीद वीडियोज़ हैं उसके अंदर क्या क्या मुमकिन तौर पर मवाद मौजूद है, जिसकी बुनियाद पर नून लीग का ख्याल है कि वो केस जो वो पब्लिक में बिल्ड कर रहे हैं कि ये तमाम करप्शन का मामला बुनियादी तौर पर सियासी मामला है, वो केस मज़ीद तगड़ा कर पाएंगे। इन स्टोरीज़ ने कुछ इशारे किनाइयों के अंदर बात की है, और अगर आप इन स्टोरीज़ को गौर से पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि एक तो मज़ीद वीडियोज़ जो हैं वो मुख्तलिफ लोकेशंस के अंदर फ़िल्म की गई हैं, और इन लोकेशंस के अंदर जज वही हैं अरशद मलिक, जिन्होंने एक मरतबा प्रेस रिलीज़ जारी करके अपनी एक वीडियो की तफसील के ऊपर अपना रद्दअमल दिया और उसको रद्द कर दिया। बातें वो मुख्तलिफ़ किस्म की कर रहे हैं। हमारी अपनी मालूमात के मुताबिक इनमें से बाज़ वीडियोज़ जो हैं उससे कहीं ज़्यादा वाज़े और साफ़ हैं, जो पहली वीडियो के अंदर आपको मामलात नज़र आए। बाज़ जगह पर ऑडियो आपको शायद नज़र आती है कमज़ोर है, लेकिन वीडियो बड़ी वाज़े है। लेकिन जो अहम नुकात हैं वीडियोज़ के, उसके अंदर तो बड़े बड़े बुर्ज जो हैं आपको इल्ज़ामात की हद तक मुलव्वस नज़र आते हैं, और वो तमाम केस जिस तरीके से प्रोसीड हुआ और जिस तरीके से अनफोल्ड हुआ और नवाज शरीफ की कन्विक्शन में तब्दील हुआ, उस केस की वीडियो का जो मतन है और उसका जो कंटेंट है, उन वीडियोस का जो अभी तक रिलीज़ नहीं हुई, वो धज्जियाँ उड़ाता हुआ नज़र आता है। अब जब ये वीडियो सामने आएंगे तो एक दिलचस्प और खौफनाक सूरत हाल पैदा होगी। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी तक इसका जो वीडियो सामने आई है उसका कोई नोटिस नहीं लिया गया। एक ऐसी कोर्ट जो मशहूर हुई और मशहूर है कि किसी जगह से अगर दूध की प्राइस के ऊपर आवाज़ भी उठती हुई नज़र आती है कि जी ये बढ़ा दी गई है, तो उसका सुओ मोटो नोटिस लिया जाता है, मानते हुए कि अब सुओ मोटो नोटिस की वो कैफियत नहीं है। इतने बड़े मामले के ऊपर, इतने बड़े केस में एक ऐसा जज जो सुप्रीम कोर्ट की सुपरविजन के अंदर ये फैसले दे रहा है, उससे मतलब इतनी खौफनाक स्कैंडल का सामने आना और उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर अदालत उज़्मा की तरफ से खामोशी परेशान कुन भी है, और जो लोग काइट फ्लाइंग करते हैं उनके लिए मानी खेज़ भी है। तो अब देखना ही होगा कि जब नई वीडियो सामने लाई जाएंगी तो नंबर 1 अरशद मलिक जज साहब जो हैं वो उसके ऊपर मज़ीद प्रेस रिलीज़ जारी करेंगे, मज़ीद वजाहतें फ़राहम करेंगे, और अगर उन वीडियोज़ के अंदर ये बात वाज़े तौर पर सामने आई कि और जज साहिबान के किरदार भी इसके अंदर नज़र आएंगे इल्ज़ामात की हद तक, तो सुप्रीम कोर्ट क्या वही खामोशी इख्तियार किए रखेगी जो उसने अभी तक इख्तियार की रखी है। इदारे की अपनी तकरीम का मामला है, ये मामला सियासी नहीं है। अब तो बार काउंसिल्स ने भी, पाकिस्तान बार काउंसिल का मैं बयान सुन रहा था कि इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए। ये ज़रूर है कि मुस्लिम लीग ने अपने लिए एक लीगल चैलेंज भी खड़ा किया है। मुस्लिम लीग को अब इसको फॉलो अप करना होगा, और जज साहब जिनकी वर्डिक्ट के ऊपर उनको एतमाद नहीं है, उनके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग्स का बाकायदा आगाज़ करना होगा। शायद इसके ऊपर ऑलरेडी केस जारी है। तो एक तो ये लीगल मामला है। दूसरा मामला ये कि ये सिर्फ स्टैंड अलोन मामला नहीं होगा। आप देखेंगे जब वीडियो सामने आएंगी तो तमाम पुराने और नए भूत जिनको हम अपने दर से भगाने की हर वक्त कोशिश करते रहते हैं, दोबारा से दहलीज पर आकर खड़े हो जाएंगे। मसलन जस्टिस सिद्दीकी के केस का मामला, जो उनका बयान था पिंडी के अंदर बार से खिताब करते हुए, और जिस तरीके से उनको निकाला गया और फारिग किया गया, वो केस अभी तक मीडिया के अंदर ज़ेर बहस नहीं है। लेकिन इस केस के सदके वो केस भी दोबारा सामने आएगा। आपको ये भी फिर देखना होगा कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस जारी किया गया है उसका सियाक़ व सबाक़ भी आपको चेंज होता हुआ नज़र आएगा। और अगर ये 3-4 केसेस इकट्ठे होते हैं और वीडियो सामने आती हैं, तो वो तमाम का तमाम मामला जिसको हमने दबाने की कोशिश की है, मीडिया को ऑप्रेस करके, मीडिया की ज़ुबान बंदी करके, सियासतदानों को नीचे लगाकर और हुकूमत के ज़रिए आर्म ट्विस्टिंग करके, वो तमाम मामलात खुल के सामने आएंगे। और ऐसे वक्त में खुल के सामने आएंगे जब पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर शदीद इस्तेहकाम की ज़रूरत है। अब ये वो दिन नहीं है जिसके अंदर इतने बड़े बड़े आप काम कर जाएं और उसके बाद मुकम्मल तौर पर खामोशी भी तारी कर दें। कहीं ना कहीं से
शीशे के अंदर दरार आ सकती है और इस वीडियो की वजह से दरार आएगी, मज़ीद वीडियोस मज़ीद दरारें पैदा करेंगी, कहीं ना कहीं से दरार में से लावा उबलेगा। हर जगह पर आप फायर फाइटिंग नहीं कर सकते। इमरान खान की तरफ से रद्द-ए-अमल आपने देख लिया। पहले तो उन्होंने कहा था कि हमने इदारों के ऊपर हमले का मुंह तोड़ जवाब देना है, और अब वो आज के अखबारात की सुर्खियों की हद तक कह रहे हैं कि इसका आप नोटिस लें, इसका फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए और हमारा इससे लेना देना कोई नहीं, एहतसाब बहरहाल जारी रहेगा। लेकिन इमरान खान इस वीडियो स्कैंडल से अपने आप को दूर करते हुए भी इस वीडियो स्कैंडल के पीछे जो मुहर्रकात हैं उससे अपने आप को दूर नहीं कर पाएंगे। तो जो केस बिल्ड किया गया था कि पाकिस्तान के अंदर साफ शफाफ नई हुकूमत कायम हो गई है, साफ शफाफ तरीके से, और एक नया मुल्क मार्ज़ वजूद में आ गया है, वो तमाम का तमाम बयानियाँ जो है आपको धड़ाम से गिरता हुआ नज़र आता है। जब वो वीडियो सामने आएंगी, किस वक्त सामने आएंगी, किस तरीके से सामने लाई जाएंगी, इस पर पार्टी ने फैसला करना है। लेकिन पहली वीडियो को सामने लाने के बाद जो रद्द-ए-अमल है वो बड़ा वाज़ेह है। ख्याल ये किया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत के उस हिस्से की तरफ से जिसने कहा कि बीच का रास्ता इख्तियार करें, इन वीडियोज़ को रिलीज़ ना करें। 2 महीने जब उन्होंने देखा कि हाथ मिलाने के ऊपर उनको कितने जूते पड़ते हैं और सियासी स्पेस जो इनके लिए श्रिंक होती जा रही है, वो तमाम की तमाम मुस्लिम लीग की क़यादत जो है इस पर इत्तफाक करने पर मजबूर हो गई कि जी चलें ठीक है, अब वीडियो को रिलीज़ करने के अलावा कोई चारा नहीं है। लिहाजा आपको खाकान अब्बासी साहब बैठे हुए नज़र आए, ख्वाजा आसफ बैठे हुए नज़र आए, एहसन इकबाल साहब बैठे हुए नज़र आए, और ये मिडल ऑफ द रोड लीडरशिप थी। शहबाज शरीफ साहब नज़र आए जो कहते हैं कि हाथ मिला के चलें, लड़ाई ना करें। लेकिन जब इनको हर तरफ से मार पड़ी और इनका बयानिया कि जी हाथ मिला के चलने में आफियत है वो शिकस्त खाता हुआ नज़र आया, तो फिर ये भी मजबूर हो गए कि इन वीडियोज़ को ऑन करें। तो अगर आप सियासी स्पेस नहीं छोड़ेंगे और बीच का रास्ता नहीं निकालेंगे तो लड़ाई बढ़ेगी, और निज़ाम जिस बुनियाद पर कायम किया जाने की कोशिश की जा रही है कि जो बड़ा साफ और शफाफ निज़ाम है, अदालतें आज़ाद हैं, जज अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले करते हैं, वो बदतरीन तनाज़े का शिकार रहेगा।